आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश, जहां पर कल यानी गुरुवार सुबह 7:30 से आम चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वहां पर कल से चुनाव हो रहा है। वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ये वहां का पहला संसदीय या कह लीजिए कि आम चुनाव है। बांग्लादेश में पहली बार दो बेगमों खालिदा जिया और शेख हसीना के बिना ये चुनाव हो रहा है और इस बार यहां पर चुनावी मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच है। पहला गठबंधन BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ कुछ और छोटी पार्टियों का है और BNP की लीडर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, जिनके निधन के बाद अब इस पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं, जो 17 साल के बाद पिछले साल दिसंबर में वापस बांग्लादेश लौटे और ये चुनाव उनके लिए अब एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दूसरे गठबंधन में जमाते इस्लामी के साथ नेशनल चार्टर पार्टी यानी NCP है। देखिए वहां पर भी एक NCP है, हमारे यहां भी एक NCP है, वहां पर भी एक NCP है। जमाते इस्लामी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को जेनजी का प्रतिनिधि बताने वाले छात्र संगठन NCP भी जमात के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। अब आप बांग्लादेश की संसद और सीटों के गणित को समझिए। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 350 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 300 सीटों पर ही होता है। संसद की बाकी 50 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और इन पर चुनाव नहीं होते। ये 50 सीट चुनाव में जीत के अनुपात में राजनीतिक दलों को बांट दी जाती हैं और फिर वो अपना प्रतिनिधि यहां पर रखते हैं। भारत में लोकसभा सांसदों की तरह वहां भी सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, संसद का कार्यकाल 5 साल का है। इस बार 299 सीटों पर ही वोटिंग होगी क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। लगभग 17 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले बांग्लादेश में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा है। इस बार चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर अपना वोट डालेंगे और इनमें से लगभग 3% फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, यानी यह चुनाव युवाओं की सोच भी तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बन सकती है। वोटिंग से पहले बांग्लादेश की एक संस्था के एक ताजा चुनावी सर्वे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी BNP मजबूत स्थिति में दिख रही है। BNP को 300 में से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है इस चुनावी सर्वे में। जमाते इस्लामी को 46 सीट, जातीय पार्टी को 3, जबकि अन्य दलों को 21 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। यह सर्वे बांग्लादेश के 41,500 लोगों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है और इसे वहां का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे बताया गया है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से आवामी लीग सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है और शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनका कार्यकाल लगभग 20 वर्षों तक रहा। इसी तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रहीं और उन्होंने 10 वर्षों तक सरकार चलाई। अभी तक बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच सीधी टक्कर हुआ करती थी और इसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था। 2 बेगम्स के बीच टक्कर। और इसमें 2024 में नया ट्विस्ट आया था। 14 मार्च 2024 को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए थे। ये वहां के पिछले चुनाव जब हुए थे तब मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था। वो चुनाव ही नहीं लड़े। इसलिए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और उन्होंने 300 में से 272 सीटें जीती, लेकिन तब प्रमुख विपक्षी जो दल था वो चुनाव नहीं लड़ा था और उन्होंने ये कहा था कि चुनाव लड़ने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी ने सब कुछ रिग कर लिया है। लेकिन इस चुनाव के 5 महीने के बाद ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और उन्हें भागकर अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। इस समय भी वो भारत में है और इसके बाद उनकी पार्टी आवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। इसकी वजह से बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग को अब चुनाव से बाहर होना पड़ा और इसीलिए दुनिया भर में बांग्लादेश के चुनाव की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसा लोकतंत्र है और कैसा चुनाव है जिसमें वहां की सबसे बड़ी पार्टी को ही लड़ने नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही
अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा बढ़ गई है। चुनाव से ठीक पहले 9 फरवरी को 62 साल के सुसेन चंद्र सरकार नाम के एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। वो एक चावल कारोबारी था, चावल का काम करता था। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले की 2900 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले वर्ष 1 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच 45 दिनों में 15 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। अब सवाल है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनेगी, क्या वो हिंदुओं पर हमलों को रोक पाएगी? नई सरकार का भारत के प्रति क्या रुख रहेगा? क्योंकि अंतरिम सरकार के दौरान मोहम्मद यूनुस का रवैया बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने का ही रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। तब पाकिस्तान के अत्याचारों से भारत ने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी और भारत ने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से भाईचारा बन चुका है। अब ये दोनों देश एक तरफ हैं और भारत एक तरफ है। यानी इस समय बांग्लादेश की सत्ता को जो चला रही हैं ताकतें, वो ईस्ट पाकिस्तान के दिनों को वापस लाना चाहती हैं।